नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों यहाँ पर आज हम बिहार दरोगा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट 1 करवा चुका हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देख लें। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है तो कितना होता है दोस्तों? 500 आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो तांबा का प्रयोग प्रथम बार हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था तो कहाँ गिराया गया था? तो याद रखिएगा, नागासाकी पर, टोक्यो पर, योकोहामा पर या फिर हिरोशिमा पर। तो याद रखिएगा, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया था। दोस्तों यदि दूसरी बार पूछे तो नागासाकी और पहली बार पूछे तो हिरोशिमा, जो जापान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। याद देखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी। दोस्तों ये 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप अपनी पढ़ाई को सीरियस हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, नहीं तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डेविस कप का संबंध है। डेविस कप का संबंध है तो डेविस कप का संबंध है दोस्तों किससे है? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चीनी यात्री वेंग सॉन्ग भारत आया था। चीनी यात्री वेंग सॉन्ग भारत आया था तो कब आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में, या कुमार गुप्त प्रथम के राज में, स्कंद गुप्त के राजकाल में, या हर्षवर्धन के राजकाल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेंगसॉन्ग भारत हर्षवर्धन के राज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 8वां प्रश्न है, सांची के स्फूत का निर्माण किसने कराया? सांची के स्फूत का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, अशोक ने कराया था। सांची के स्फूत का निर्माण अशोक ने कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था तो कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, चोल वंश था। कौन था दोस्तों? चोल वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, अशोक के राज में। कहाँ दोस्तों? अशोक के राज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो कौन ले गया था दोस्तों? मोहम्मद तुगलक। कौन ले गया था? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए है? सीमेंट उत्पादन के लिए, या फिर उर्वरक उत्पादन के लिए, चीनी उत्पादन के लिए, या स्टील उत्पादन के लिए? तो याद रखिएगा, सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक उत्पादन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है दोस्तों? वो लोग अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। तो क्या है हमारा? अहिंसा। हमारा
भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो याद रखिएगा, चांद बीबी, रजिया बेगम, नूरजहां या मुमताज। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक थी हमारी रजिया बेगम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक स्थापना कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन था? अकबर था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको आते हैं तो ठीक है दोस्तों, नहीं आते तो आप इसे रिवीजन करते रहे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो किसने किए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, हमारे पुर्तगाली ने किए थे, जो सर्वप्रथम आए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा आप, A.O. ह्यूम को माना जाता है। किसे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी समस्या में सम्मिलित नहीं है? कावेरी समस्या जो हुई थी उसमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होती है? थायराइड हार्मोन किसकी न्यूनता से होती है? दोस्तों क्या होता है? बौनापन होता है, या एक्रोमेगाली होता है, या फिर गलगंड होता है, या फिर एडिशन का रोग होता है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से गलगंड हो जाता है, जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं। इसमें गला हमारा सूज जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, जब समस्थानिक की बात करी जाए तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जब समस्थानिक की बात की जाए। तो ये हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा में के उत्पादन का कारण है? खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? कीटों द्वारा ग्रसन, वायुमंडल में दबाव में कमी, आर्द्रता में कमी, या चौथा नमी में की अधिकता और कवक वृद्धि। तो दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, जो कि है क्या है दोस्तों? कमी, नमी की अधिकता और कवक के वृद्धि। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन रोकती है। ओजोन का यदि फॉर्मूला पूछे दोस्तों तो O3 होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 75वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है? क्या दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? ताप बढ़ेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है? 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? कौन सी मिश्रित धातु है दोस्तों? सोना तो आपकी धातु है दोस्तों, लोहा भी धातु है, जस्ता क्या है दोस्तों? ये भी आपकी धातु है, लेकिन पीतल क्या है दोस्तों? आपकी मिश्र धातु है। तो ये आपकी मिश्रित धातु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है?
यहाँ पे पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक उपलब्ध ओ धातु पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। और धातु जब भी पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, सिलिकॉन है पृथ्वी भूपट्टी पर। यदि पूछा जाए दोस्तों कि पूरी धरती पर, तब क्या दीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो 28 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, रेशम के कीट उपयोगी हैं, नहीं तो हमारे रेशम ही नहीं होंगे। मधुमक्खी उपयोगी है दोस्तों, नहीं तो क्या हो गया, हमारा मधु नहीं निकलेगा, यानी जिससे हम हनी भी नहीं हो सकता है। दूसरा है जो घरेलू मक्खी, और फिर है लेडी बर्ड व्रिंग। अब इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप सभी याद रखिए दोस्तों, घरेलू मक्खी का कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुग्धोत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है। दुग्धोत्पादन का कार्यक्रम को नाम दिया गया है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो दोस्तों आप सभी को बताना है, दुग्धोत्पादन का कार्यक्रम को नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति। क्या दिया गया है? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, यह सिद्धांत को निम्नलिखित तथ्य सर्वोत्तर आधार प्रदान करता है। तो इसका क्या है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसका मतलब है रात, यहाँ रात नहीं होगा दोस्तों, रात होगा। तो रात और दिन का बनना, ग्रहणों का लगना, ऋतुओं का बनना, या फिर खगोलीय गणनाओं का सरलीकरण, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो याद रखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ऋतुओं का बनना। ये सबसे सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों हमारी धरती जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जिसके कारण जो भी देश आता है दोस्तों, वो खास एंगल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे कि जो भी सिचुएशन होती है उसके अनुसार हमारे यहाँ ठंडक या गर्मी या बरसात होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोयला गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों। परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है? परंपरागत का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो कभी ना खत्म होने वाला हो, उसे हम परंपरागत बोलेंगे। और गैर परंपरागत मतलब जो कि खत्म हो जा सके, जिसे दोस्तों कोयला, जो कि हम खत्म कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला मानव कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम अंतरिक्ष यान था क्या था दोस्तों? वोस्टॉक 1, अपोलो 2, लूना 9 या स्पुतनिक 9। तो याद रखिए दोस्तों, स्पुतनिक 1 ही पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार तक भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त भारत हो जाएगा। तो दोस्तों नीति आयोग के अनुसार कब भारत की गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त हो जाएगी? 2022, 2018, 2023 या 2024 में? दोस्तों कब हो जाएगी? 2022 तक हो जाएगी। दोस्तों यदि पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो है हमारे नरेंद्र मोदी अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन को हराकर 2017 महिला एशिया कप की हॉकी का खिताब जीता था? तो किस देश ने चीन को हराकर महिला एशिया हॉकी कप खिताब जीता था? तो याद रखिएगा, भारत ने जीता था। ये हमारे भारत ने जीता था।
ये बहुत गर्व की बात थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको SBI महिला युवा विश्व चैंपियनशिप के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो याद रखिए किसे किया गया है? MC मैरी कॉम को। किसे? MC मैरी कॉम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को दिखा दूं कि मैं अभी रात के 11 बजे के आसपास में वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग की समस्या होती है दोस्तों। नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी रात हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, और साथ ही चैनल अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसको SBI महिला युवा विश्व चैंपियनशिप के राजदूत के रूप में नामित किया गया? किसको SBI महिला युवा विश्व चैंपियनशिप के राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो किसे किया गया था दोस्तों? MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार भारत तक उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया। विश्व बैंक के अनुसार भारत कब तक? तो दोस्तों यहाँ पे बताना कब तक उच्च व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो कब तक बन जाएगा दोस्तों? 2047 तक। लेकिन कोरोना की वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि और लेट हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री राधनाथ स्वामी मंदिर ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये बताना है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सिर्फ इसमें आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो याद देखिएगा दोस्तों, पेरिस और फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संचार मंत्री जिन्होंने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तौर पर विकसित हल्के वजन वाले ग्लाइड बम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO का मुख्यालय है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन घुमा के पूछा दोस्तों, सब मिला के इसका यही पूछना था कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ है? नई दिल्ली में है। DRDO के मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मैं आप सभी को बता दूं कि इसका पहला पार्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। वहाँ मैं 50 प्रश्न करवा चुका हूँ। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस बेसिस पे था और आपकी तैयारी अभी किस लेवल पे है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली कोई ना कोई मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे इस चैनल से लगाएं या किसी चैनल से लगाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मेरी यही तमन्ना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94 कौन सा राज्य 9 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय काव्य उत्सव की मेजबानी करेगा? तो कब करेगा? कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? तो याद रखिए केरल करेगा। नेक्स्ट है किसको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का असंकलित सदस्य नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा किसे किया गया? शामिक रवि को। किसे? शामिक रवि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत सरकार और पतंजलि ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो कौन से किए दोस्तों? तो याद रखिएगा 10,000 करोड़ का हस्ताक्षर किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी में वरिष्ठ उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बन गई? तो कौन बन गई दोस्तों? तो याद रखिएगा विनीता कुमारी, रीता सिंह, एन पुंजाली या फिर ज्योति वर्मा। तो यही थी दोस्तों एन पुंजाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन है? ये है हमारे हरदीप सिंह गुली, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जस्ट 1 महीने पहले के सभी मंत्रिमंडल को याद करके जाए दोस्तों, क्योंकि उससे 2 मार्क्स कन्फर्म रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2017 का योग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? 2017 के योग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो याद रखिएगा किसे दिया गया? राममणि अयंगर स्मारक योग संस्थान, राममणि अयंगर स्मारक योग संस्थान। आप सभी होते तो दोस्तों पतंजलि को ही मारते, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप सभी याद रखें। नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। इससे पहले बता दो दोस्तों कि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज़ इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहता हूं दोस्तों। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं रोज़ कोई नई वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, किसी भी एग्ज़ाम की। तो देखते हैं हमारा लास्ट का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि देश 2017 ने दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से के नाम में परिवर्तन करते हुए उसे नॉर्थ नॉर्टिना सी नाम दिया। तो किसे दिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया ने दिया था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, CHSL, CGL सभी के प्रीवियस ईयर यानी आंसर शीट का पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है अपने चैनल पे। यदि आप सभी को किसी भी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट देखें और प्लेलिस्ट में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, ग्रुप डी, CHL का सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाए और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को देख जाए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100 में से आपका 70 मार्क्स प्रीवियस ईयर पेपर से बन जाता है, क्योंकि उसी तरह के पैटर्न होते हैं। नंबर उलट पुलट हो सकता है दोस्तों, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, यदि आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।